मॉर्निंग बच्चों। बहुपद एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2। इसके हम उदाहरण कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। कल मैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ, उस पर बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको px को मान लेते हैं। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 0 पर, तो p0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। 0 को जिससे भी गुणा करोगे 0 रहेगा, यहाँ भी 0 से गुणा और ये 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। x इज इक्वल टू -1 पर p -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 आता है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। देखो स्क्वायर हट गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 3। अब -5 4 इंटू 1 4 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, ये आ गया -6। आपका आंसर ये आ गया। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2 पर p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 टू द 10 माइनस 2 टू द 4 4 4 द 16 प्लस 3। अब ये 10 और 3 ये दोनों का साइन प्लस का है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे -16। 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। बहुपद में दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। हमें इस पे p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। तो पहले हम p0 निकालते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 ये भी 0 ये भी 0 प्लस 1, तो 0 से 0 ये हट जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पे। p1 पे देखते हैं, इसको लिख देते हैं a पार्ट है, ये b पार्ट है। p1 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया हमारा। अब निकालते हैं सी पार्ट p2। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, y की जगह हम 2 रख देंगे। 4 माइनस 2 प्लस 1, ये 4 और 1 इकट्ठे रखोगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड है p t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब। तो इसका ये पार्ट p0 पहले, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। तो ये 2 ये भी 0, ये 0 से गुणा होगा 0, ये भी 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं p1 पे। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा -1। ये प्लस का 1 ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और 2 और 2 4 आ जाएगा। अब हम करते हैं सी पार्ट इसका p2। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। तो 2 प्लस 2 प्लस ये 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 टू द 8, इस 8 से 8 कैंसिल कर दो, 4 इसका आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू x की क्यूब। 0 पे 1 पे 2 पे निकालना है, तो पहले p0 पे निकालते हैं। 0 की क्यूब, 0 को जितनी बार भी गुणा करोगे 0 ही आएगा। फिर निकालो p1
1 की क्यूब, 1 को जितनी बार मर्जी गुणा करो 1 ही आएगा। अब निकालते हैं P2, 2 की क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 टू द 4 टू द 8। तो ये सब आपके आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है आपका इसमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। पहले हम जीरो पे लेते हैं, पी ज़ीरो, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। जीरो में से 1 को माइनस करोगे -1 आएगा, और ये 1 को 0 में प्लस करो 1, तो आंसर आ गया -1 आपका। अब निकालते हैं P1 पे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया 0 इंटू 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब है P2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 1 और 2 और 1 3, तो 1 को 3 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब शून्यक हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यक हैं। इसका मतलब जब इन सब में x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा हर बार। तो रख के देखते हैं, p -1/3, तो 3 यहाँ इसके लिए -1/3 रख देंगे, +1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 = 0। देखो 0 आ गया। हमें यही कहा कि सत्यापित के ये शून्यक हैं, तो आंसर 0 ही आना चाहिए इन सब क्वेश्चंस में आपका। हमें x की वैल्यू दी होगी और px में हमें रखनी। ये हमारा 0 आंसर था। सेकंड पार्ट, px = 5x - पाई और x की वैल्यू 4/5, तो 5x की जगह रख देंगे 4/5 माइनस पाई। यहाँ पे करेक्शन करो, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पाई नहीं है 4 आएगा, क्योंकि हमें सत्यापित करना है शून्यक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पाई नहीं आएगा 4 आएगा। तो 5 कैंसिल हो गया, 4 - 4 0 आ गया। हम कहेंगे कि ये जो 4/5 ये px का शून्यक है। यहाँ भी आप आंसर मत लिखिए, यहाँ पे लिख लिए, आगे लिखना -1/3 px का शून्यक है, यहाँ पे लिखोगे आप। नेक्स्ट है आपका px = x² - 1। x है 1 और -1, इस पे चेक करते हैं। तो P1 रखते हैं पहले, x = 1 पर हम देखते हैं, P1 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0, तो हम लिख देंगे, ये देख लिया हमने। अब 1 -1 पे चेक करते हैं, P -1 = -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0, तो हम कहेंगे कि अतः 1 और -1 दोनों px के शून्यक हैं। नेक्स्ट है px = x + 1 और x - 2। तो पहले x = -1 पे चेक कर लेते हैं, p -1, x की जगह -1 रखेंगे, +1 और -1 -2, -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और ये -3, 0 को जिससे भी गुणा करते हैं 0 ही रहते हैं। अब x = 2 पर चेक करते हैं, p2 = 2 + 1 और 2 - 2, तो 3 × 0, ये भी 0 आ गया, दोनों बार 0 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः -1 और 2 दोनों px के शून्यक हैं। हमें सत्यापित करना था ये चीज़, तो हमें पता था सब में आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट है px = x² और x = 0 पर
ज़ीरो पे देखो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, तो हम कह देंगे जीरो पी एक्स का शून्यक है। सब में लास्ट में हमें ये लाइन लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स हमें दे रखा है माइनस एम अपॉन एल। तो पी माइनस एम अपॉन एल, एल माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम, ये हो गया ज़ीरो। ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे तो ज़ीरो आ गया। आते हैं माइनस एम अपॉन एल पी एक्स का शून्यक है। अब नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है इसका। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3, 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाता है, 1 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड है एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पर, इस पे चेक कर लेते हैं। तो p 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3, 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर माइनस 1 अपॉन रूट 3 पी एक्स का शून्यक है, और 2 अपॉन रूट 3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन में ही क्वेश्चन में लिखा सत्यापित कीजिए शून्यक है, बट यहाँ पे ये नहीं है आ रहा है। इसी तरह से ये जो मैंने सेकंड पार्ट करवाया था, यहाँ करेक्शन करवाई थी आपको, अगर ये यहीं पे इसके आगे कर लो, अगर ये पी एक्स जो है 5x माइनस पाई आ जाए और p 4/5 पे हम निकालेंगे 4/5 माइनस पाई, तो ये 4 माइनस पाई आ जाएगा। तब आप ये लिखोगे 4/5 पी एक्स पर शून्यक नहीं है। अगर पाई आएगा तो नहीं लिख देना, क्योंकि पीछे आपके आंसर में नहीं में दिया वही आंसर। क्वेश्चन में तो सत्यापित कीजिए शून्यक है, बट इसमें जो ना वाले हैं वो भी दे दिए हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में शून्यक नहीं है, यहाँ भी 2/√3 शून्यक नहीं है, तो इसे करेक्शन कर लेना। अगर 4 वाला आता है, अगर तो यहाँ पे 4 आ जाता है तब तो शून्यक है, और अगर नहीं आता, अगर पाई आता है तो उस केस में, पाई अगर आता है तो उस केस में आप लिखोगे शून्यक नहीं है, क्योंकि ये 4 माइनस पाई इसका आंसर बन जाएगा। अब दोनों तरह से कर लेना। अब यहाँ पूछा है p 1/2 x 1/2 है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 ये आ गया 2, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे 1/2 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ये इसमें जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है वही गलत है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसमें लिख दिया कि शून्यक हैं, ये वेरीफाई करना है आपको, जबकि ये होना चाहिए था शून्यक हैं या नहीं हैं, तो नहीं है। कुछ अब 3 में है कि शून्यक नहीं है, तो इसमें आप लिखोगे शून्यक नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, तो शून्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें पी एक्स को शून्य के इक्वल रखना है, यानी 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए ये ऊपर लिखना था, मेरे से ऊपर लिखना रह गया। यहाँ लिखना था शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ लिखना रह गया तो मैंने साइड में लिख दिया। आप ऊपर लिख लेना है
तो ये पी एक्स की जगह x+5 रख दिया, x की वैल्यू आ गई -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये शून्यक हो गया आपका, शून्यक है -5, ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट है पी एक्स इजिकल टू x -5। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पी एक्स को शून्य के इक्वल रखना होता है। x -5 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 5, ये इसका आंसर आ गया, शून्य का आ गया। नेक्स्ट है पी एक्स इजिकल टू 2x+5। तो यहाँ पे आप लिखोगे शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स इजिकल टू 0, 2x+5 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू -5 और x इजिकल टू -5/2 आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट है पी एक्स इजिकल टू 3x -2। शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को हमें 0 के इक्वल रखना है। पी एक्स की वैल्यू 3x -2, तो 3x इजिकल टू 2 आ गया। यहाँ x की 3 में गुणा हो रही है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। नेक्स्ट है हमारा पी एक्स इजिकल टू 3x। तो शून्य ज्ञात करना है हमें, पी एक्स इजिकल टू 0, तो यहाँ पे 3x इजिकल टू 0 आ गया। यहाँ 3 की गुणा हो रही है, तो 0/3, 0 को जिस भी नंबर से भाग करोगे 0 ही आएगा, तो इसका शून्य का आ गया 0। अभी इसका 6 पार्ट आ गया पी एक्स इजिकल टू ए एक्स। ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। शून्य ज्ञात करने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। पी एक्स 0 के इक्वल होता है, तो ए एक्स इजिकल टू 0, एक्स क्या हो गया, ए की यहाँ गुणा हो रही है, तो इधर आके भाग हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर से भाग करेंगे 0 ही आता है, तो इसका शून्य का आ गया 0। नेक्स्ट है आपका पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी। सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। सी और डी दोनों वास्तविक संख्या है। तो पहले तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये लिखना, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पी एक्स इजिकल टू 0। पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी एक्स प्लस डी रख देंगे इजिकल टू 0। डी को इधर ले आएंगे, सी एक्स इजिकल टू -d। यहाँ पे सी की गुणा हो रही है, सी इधर आके भाग में आ जाएगा, -d/c। तो शून्य हो गया -d/c, ये आपका आंसर आ गया। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो, पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक ये पढ़ाई नहीं शुरू करी है वो भी अपना करें, सारा काम करें, फिर कॉपी बनाएं। ओके, थैंक यू।